गुड आफ्टरनून। बेसिक एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन। एक्सपोनेंट अर्थात जो पावर्स में नंबर होते हैं उनको एक्सपोनेंट कहा जाता है। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2 पावर 4। इसका मुझे गुना करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। एक्सपोनेंट का मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो अगर मैं 2 क्यूब को खुला करके देखूं या खोल के देखूं तो मुझे उसके अंदर मिलता है 3 2 2 गुना 2 गुना 2। उसी प्रकार 2 पावर 4 को भी अगर मैं खोल के देखूं तो मुझे मिलता है 4 2 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, तो इस प्रकार से टोटल अगर हम गिनेंगे दोनों साइड में तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। इसीलिए इनके पावर्स को जोड़ा जाता है। तो 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 4, टोटल 3 + 4 = 2 का पावर 7। यानी कि अगर मैं 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर आता है 128 128। उसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 1 में हम देखेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई b³ इंटू b पावर 8। यहाँ पर अब कांस्टेंट नंबर की जगह पर कुछ वेरिएबल्स लगाए गए हैं, जैसे b का क्यूब अर्थात 3b, b 3 अंदर इसके अंदर है, इंटू b का पावर 8 अर्थात टोटल 8b। तो दोनों को अगर मैं गुना करूं तो पहले ही बताया गया है कि जब कोई भी वेरिएबल्स गुना होते हैं तो उनके पावर्स को ऐड किया जाता है। तो b का पावर क्यूब इंटू b का पावर 8, तो दोनों b के पावर्स को हम 8 करेंगे तो 3 + 8 = 11, यानी कि b का पावर 11। क्लियर? एक और एग्जांपल से अब हम समझने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाई 8a पावर 5 इंटू 5a। यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का उपयोग हो रही है। ठीक, तो 8a पावर 5, इस नंबर को गुना करना है मुझे 5a से। अब यहाँ पर मुझे ध्यान देना है कि नंबर्स नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होंगे और वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, तो 8 और 5 मैं इनको गुना कर लूँगा, सिर्फ नंबर को। 8 पंचे 40, 5 8 जा 40। क्लियर? अब बच गई a पावर 5 और a। अब इन दोनों को गुना करने का मेरा तरीका है पावर फार्मूला, जो पहले एग्जाम्पल में बताई गई थी। पावर फार्मूला के अनुसार से a के पावर 5 और दूसरी a के पावर 1। अब हम यहाँ पर दोनों के पावर्स को जोड़ेंगे तो 5 + 1 = 6। तो मेरा टोटल आंसर रहेगा 40a पावर 6। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।